एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को ले जाऊंगी मेरे ड्रीम डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे जाने का मन मुझे काफ़ी सालों से था। तो मुझे जाने का मौका मिल गया, सब कुछ अच्छे से मिल गया। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मेरे ड्रीम डेस्टिनेशन पे। मेरी वीडियो की पहले क्लिप में आप लोगों को पता चल ही गया है कि हम लोग कहाँ पे गए हैं। तो बस राधा माँ ने हम लोगों को वृंदावन आने के लिए इजाज़त दे दिया था, तो हम लोग आ गए। तो हम लोग फ़्लाइट से आए थे गुवाहाटी से। तो दिल्ली में हम लोगों को उतरना था। तो दिल्ली में हम लोग जब उतरे तो उस टाइम का ये वीडियो है दिल्ली एयरपोर्ट। तो दिल्ली एयरपोर्ट से हम लोगों ने कार बुक किया है और उसके बाद हम लोग होटल में रह गए रात को। तो उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया, लेकिन सुबह सुबह 7 बजे हम लोगों का ट्रेन था दिल्ली टू मथुरा स्टेशन। तो तब का मैंने ये वीडियो लिया था। तो फाइनली हम लोग मथुरा आ गए। मथुरा जंक्शन का जब साइन बोर्ड दिखा, वृंदावन ये सब का जब मुझे साइन बोर्ड दिखा, तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं सच में वृंदावन आ गई हूँ। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं होटल पे। फिर हम लोगों का हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। हम दोनों ने ब्रजवासी के तरह अपना ड्रेस चेंज कर लिया। उसके बाद हम लोग आए हैं कृष्ण जन्मभूमि, और हम लोग का होटल के सामने ही था। हम लोग एकदम होटल जन्मभूमि के सामने ही लिया था, और ये है एंट्रेंस गेट, और उसके बाद इस साइड पे भी गेट है। तो ये गेट के अंदर है जन्मभूमि का। जो लोग वृंदावन आए हैं उन लोगों को पता होगा शायद। फिर हम लोगों ने लंच के लिए आए हैं सामने। हमें बहुत ही अच्छा एक होटल मिल गया था। एक्चुअली 3 दिन थे हम लोग, और 3 दिन यहाँ पे ही हम लोगों ने लंच किया है। यहाँ पे थाली वगैरह भी बहुत बढ़िया था। और फिर हम लोग दर्शन करके आ गए हैं होटल पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि 12 बजे यहाँ पे मंदिर सब बंद हो जाते हैं। और हम दोनों कृष्ण जन्मभूमि के अंदर जाकर मंदिर में दर्शन करके आए हैं। वीआईपी दर्शन किया है, इसलिए जल्दी जल्दी में हो गया। फिर शाम को हम लोग आए हैं द्वारकाधीश मंदिर। जो कृष्ण यहाँ से राजा बन के द्वारका गए थे, तो इस जगह को लोगों ने मंदिर बनाकर द्वारकाधीश मंदिर बना दिया है। पूरे मथुरा वृंदावन में ऐसा मंदिर नहीं है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है, और इसका डिज़ाइन वगैरह भी काफ़ी सुंदर है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये मंदिर, और बहुत देर तक हम लोगों ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। और 5:30 बजे आई थिंक द्वारकाधीश जी को दर्शन के लिए पर्दा हटा दिया था उन लोगों ने। तो हम लोगों ने दर्शन वगैरह कर ली। उसके बाद द्वारकाधीश मंदिर के एकदम सामने ही है विश्राम घाट, जहाँ पे जाने का मुझे मन बहुत ही था। मैंने जगह सिलेक्ट कर करके रखा था। यहाँ पे कृष्ण ने विश्राम किया था कंस को वध करने के बाद। तो उस टाइम से इसका नाम है विश्राम घाट। और नेक्स्ट अभी हम लोग जा रहे हैं भूतेश्वर महादेव। मथुरा में अगर कोई भी दर्शन के लिए आते हैं तो भूतेश्वर महादेव जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि भूतेश्वर महादेव के दर्शन के बिना मथुरा का तीर्थ यात्रा संपूर्ण नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। तो हम लोगों ने भूतेश्वर महादेव आए हैं, और आने में थोड़ा सा देर हो गया था, 6 बज गया था आई थिंक। तो अच्छा ही है, क्योंकि हम लोगों को आरती मिल गए थे भगवान भूतेश्वर की। तो हम लोगों ने आरती में उन लोगों के साथ आरती वगैरह की, और उसके बाद थोड़ी देर वहाँ पे रहे। यहाँ पे माता सती का बाल गिरे थे, तो 51 शक्तिपीठ के एक शक्तिपीठ यहाँ पे भी था भूतेश्वर मंदिर में। फिर हम लोग दर्शन वगैरह करके पहुँच गए अगेन
हम लोग के होटल के सामने या कृष्ण जन्मभूमि। तो रात का नज़ारा है ये कृष्ण जन्मभूमि का। और अभी हम लोगों ने थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह भी की है। हम लोगों का लड्डू गोपाल है, आप लोगों को पता है शायद। तो लड्डू गोपाल के लिए मैंने ड्रेस वगैरह ख़रीदा और ज्वेलरी वगैरह भी थोड़ा बहुत ख़रीदा था। तो थोड़ा बहुत शॉपिंग करके हम लोग आ गए हैं होटल। तो होटल में आने के बाद इतना हम दोनों टायर्ड हो गए, तो फटाफट से ड्रेस वगैरह चेंज करके फ्रेशन अप होके हम लोग सो गए। तो आज है नेक्स्ट डे यानी कि सेकंड डे और हम दोनों रेडी हो गए हैं सुबह 6:30 बजे। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। और वृंदावन जाने का मन तो सभी का करते हैं। और आज कितने दिनों के बाद मैं सोच कर आज फाइनली वृंदावन जा रही हूँ। तो यहाँ से हम लोगों को रिक्शा लेना होगा, रिक्शा से हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। आई थिंक हमें 20 to 25 मिनट्स लग गए थे जन्मभूमि से वृंदावन जाने तक। और वृंदावन में पहले हम लोग ऑब्वियसली बांके बिहारी को दर्शन करेंगे। और वृंदावन लोग बांके बिहारी के दर्शन के लिए जाते हैं और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ कि आज मैं बांके बिहारी को दर्शन करूँगी। फिर राधा रमन, राधा बल्लभ, निधिवन, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और गोपेश्वर महादेव। तो बस सुपर एक्साइटेड होकर आ गए हैं बांके बिहारी मंदिर। और ये है गेट, यहाँ पे हम लोग को चप्पल वगैरह रख कर यहाँ से हम लोग को पैदल चलना पड़ता है। वृंदावन में मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है। वृंदावन के बंदर के बारे में सबको पता ही है कि बहुत ही बदमाश है। तो चश्मा वगैरह ले जाते हैं, मोबाइल भी ले जाते हैं। तो मोबाइल मैंने बैग के अंदर ही रखा है और गौतम ने अपना चश्मा उतार कर रखा है। बहुत देर पैदल चलने के बाद हम लोगों को बांके बिहारी का दर्शन सामने से मिल गए हैं। लेकिन यहाँ पे शूट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रखे थे। मुझे तो अच्छे से सांस भी नहीं आ रहे थे, मुझे रोना आ गए थे। सच में इतना भीड़ मैंने ज़िंदगी में कहीं मंदिर में नहीं देखा था। और बीच में मेरे गौतम से हाथ भी छूट गए थे। तो बस बांके बिहारी के दर्शन के बाद हम लोग आ गए हैं राधा बल्लभ। और राधा बल्लभ को हम लोगों ने दर्शन एकदम सामने से किया है। इतना मन को अच्छा लगा ना। और वैसे भी यहाँ के लोग बोलते ही है राधा बल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। दर्शन तो हुआ ही है, ऊपर से एकदम सामने से हुआ है। और बस राधा बल्लभ जी का दर्शन करके हम लोग गए हैं राधा रमन पर। हाँ, जब बांके बिहारी का दर्शन हमने किया था ना, तो पंडित जी ऐसे फूल का जो माला वो फेंक देते हैं ना, एक फूल का माला अपने आप आकर मेरे मतलब गले में आ गए थे। मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा दर्शन सच में कामयाब हो गया, मतलब मेरा दर्शन भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा मुझे फील हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा मन खुश हो रहे थे मेरा। और अभी हम लोग आ गए हैं राधा रमन। और पूरा वृंदावन हम दोनों खाली पाँव ही पैदल चले हैं। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि सामने है, लेकिन सामने बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग राधा रमन एक्चुअली गाड़ी में आए हैं, ई रिक्शा में। तो आने के बाद राधा रमन का भी हम लोग को दर्शन अच्छे से मिल गया। एक बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हम लोगों को मतलब सभी का दर्शन बहुत ही अच्छे से हुआ है। ऐसा नहीं कि कुछ भी दर्शन हम लोग का रह गया। हम लोग इतना टायर्ड हो गए थे, लेकिन फिर भी हम दोनों हार नहीं माना और पूरा वृंदावन दर्शन करके ही आए। तो अभी हम लोग आ गए हैं निधिवन आने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अभी मुझे वो दिखाई देगा, वो जगह दिखाई देगा जहाँ पे कृष्ण अपनी गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ रास किया था। तो बस अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा निधिवन का पेड़ वगैरह।
निधिवन दर्शन के बाद ही मेरा मन बहुत ही हल्का हो गया था, क्योंकि हमेशा मुझे वृंदावन इंस्टाग्राम के रील्स पे या फिर यूट्यूब में ही दिखाई दी थी। सामने से दिखने का बहुत ही मन था, ऊपर से मैं हूँ भी कृष्ण की ही भक्त। तो बस अभी कृष्ण की जगह पे आकर एकदम मस्त हो गई हूँ। तो निधिवन का दर्शन अभी हम लोग का हो गया और अभी आई थिंक 12 बजने ही वाले हैं। तो अभी यहाँ पे सब बंद हो जाते हैं मंदिर। तो हम दोनों ने लंच की, छोले भटूरे, और उसके बाद यहाँ पे कुंज गलियों में हम लोग ने थोड़ा सा घूमे हैं कुंज, क्योंकि यही कुंज गलियाँ हैं जहाँ पे कृष्ण दौड़ दौड़ कर माखन चोर करके भागी थी और बदमाशी करके भागी थी। हम लोग आ गए हैं प्रेम मंदिर। हम लोग 12:30 ही यहाँ पे पहुँच गए थे, लेकिन मंदिर खोलेंगे 4:30 बजे। तो इतनी देर के इंतज़ार के बाद फाइनली प्रेम मंदिर खोल दिया है। तो अभी हम सभी लोग जा रहे हैं प्रेम मंदिर के अंदर। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाए वृंदा। और प्रेम मंदिर के अंदर जाकर खुशी का कोई मतलब सीमा नहीं थे मेरे मन में, क्योंकि ये जो दृश्य मैं अभी अपने आँखों से देख रही थी ना, वो मैं मोबाइल पे देखी थी। और मतलब हमेशा सोचती थी कब मैं जाऊंगी प्रेम मंदिर, कब मैं देखूंगी प्रेम मंदिर के अंदर का इतना बढ़िया नज़ारा। तो आँखों में सच में मुझे आंसू आ गए थे। और वैसे भी जो कृष्ण के भक्त थे उन लोगों का ये ड्रीम होता ही होता है कि वो लोग वृंदावन में ज़रूर आएंगे। और जब वृंदावन में वो लोग आ जाते हैं ना एक बार तो रो देते ही है कृष्ण के। मतलब ये प्रेम के आंसू भी बोल सकते, खुशी के आंसू भी बोल सकते हो, लेकिन कृष्ण के लिए एक बार रो तो सभी लोग रोते हैं। तो बस यहाँ पे आकर बहुत ही अच्छा लगा। इसका अंदर का जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर है। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जा, 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 गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जा, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जा, गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन। हम दोनों प्रेम मंदिर में बहुत देर तक थे। तो शाम पूरी तरीके से हो गए
और प्रेम मंदिर से बाहर आने के बाद मुझे मन किया कि मैं भी राधा रानी सजूं, तो राधा रानी की तरह मैं भी अपने आप को सजा ली थी। लेकिन अभी हम लोगों को 2 जगह पे और जाना था कि अभी हमें इस्कॉन जाना था और गोपेश्वर महादेव। लेकिन मैं पूरी तरीके से टायर्ड हो गई थी, बट जाने का मन भी कर रहा था, तो दोनों ही चले गए इस्कॉन मंदिर। और इस्कॉन मंदिर भी काफ़ी सुंदर है। मोबाइल से ज़्यादा जब हम लोग आँखों से देखते हैं ना, तब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस्कॉन मंदिर के अंदर का जो एनवायरनमेंट था ना, वो भी काफ़ी अच्छा था। मतलब चारों ओर हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, तो ये सब गाना बजाना ये सब भी चल रहा था। कोई कोई लोग अपने आप पर ही खोकर नाच रहे थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। नाम कीर्तन भी हो रहे थे और स्पेशली यहाँ पे फॉरेनर्स हरे कृष्ण के महामंत्र की जाप ले रहे थे। तो बस ये सब नज़ारा देखकर कृष्ण के ऊपर तो मुझे और भी ज़्यादा भक्ति और भी ज़्यादा प्रेम आ रहे थे कि कृष्ण के लिए कितना लोग मतलब पागल है यहाँ पे, कितना दीवाना दीवानी है कृष्ण के। यहाँ पे आने के बाद ही लोगों को पता चलेगा। इस्कॉन टेम्पल के अंदर एक म्यूजियम है जहाँ पे भगवान का मूर्तियाँ वगैरह बनाया हुआ है। ये है गोपेश्वर महादेव और ये है ब्रह्मा जी और काफ़ी संत वगैरह का भी यहाँ पे मूर्तियाँ बनाया हुआ है। और ये है स्वामी प्रभुपाद जी, जिसने पूरी पृथ्वी में इस्कॉन टेम्पल का प्रचार किया है और हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार किया है। और आज फॉरेन कंट्रीज़ में हरे कृष्णा इस्कॉन मंदिर ये सब इन्हीं की वजह से है। इसीलिए भगवान के तरह उन्हें भी मंदिर इस्कॉन में प्रभुपाद जी का मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। फिर नेक्स्ट 8 बजे हम लोग आ गए गोपेश्वर महादेव। और गोपेश्वर महादेव आने के बाद हम लोगों को यहाँ पे आरती मिल गया, उसी तरीके से भूतेश्वर महादेव के तरीके से। तो काफ़ी अच्छा लगा। गोपेश्वर महादेव का भी बहुत ही बढ़िया सा स्टोरी है, किस लिए भगवान महादेव को यहाँ पे साड़ी वगैरह पहनाते हैं, नथनी पहनाते हैं। तो बस हम लोगों ने गोपेश्वर महादेव का दर्शन कर ली और वृंदावन का सफ़र हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म करके रूम में पहुँचने के लिए हम लोग गाड़ी में उठ के, और काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन वृंदावन जिस दिन हम लोगों ने घूमे थे उस दिन हम दोनों काफ़ी टायर्ड हो गए, क्योंकि वृंदावन एक दिन में घूमना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 बजे पूरा मंदिर बंद हो जाते हैं और 12 बजे के अंदर इतना मैनेज करना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो आज है थर्ड डे और आज हम लोग जाने वाले हैं बरसाना। जो लोग बोलते हैं 100% लोगों के जस्ट 10% ही बरसाना जा सकते हैं, तो उन्हीं में से हम लोग भी हैं। तो बस हम लोगों ने बस पकड़ लिया सुबह 7 बजे का आई थिंक। तो हम दोनों अभी जा रहे हैं बरसाना, लेकिन बरसाना काफ़ी दूर है। हम लोगों को आई थिंक 1.5 घंटा ऐसा कुछ लग गया था। और यहाँ पे ये ई रिक्शा है ना, यहाँ पे हम लोग ई रिक्शा पे उठकर बरसाना के जो राधा रानी मंदिर है वहाँ पे हम लोग गए। और यहाँ पे आजकल रोपवे भी है जाने के लिए, क्योंकि बरसाना मंदिर काफ़ी ऊपर है। तो लोग तो वैसे सीढ़ी से जाते थे पहले, लेकिन इस साल का जो राधा अष्टमी
आए थे उस टाइम पे ये उद्यापन किया है। और हम दोनों भी रोपवे से जाने का ही प्लान बनाया था, क्योंकि सीढ़ियों से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाते और हम दोनों के पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हम दोनों को गोवर्धन भी जाना था और गोकुल भी जाना था आज। तो गोवर्धन, गोकुल, बरसाना ये सब हम लोग को टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा सोचकर हम दोनों ने रोपवे से राधा रानी मंदिर आ गए। तो बस ये है श्री लाडली जी महाराज की मंदिर। और ये मंदिर में रील्स पे देख कर मुझे आंसू आ गए थे, मैं कब दर्शन करूँगी। तो फाइनली मेरा दर्शन अभी हो गया और मैं कभी भी नहीं भूलूँगी ये चिन्ह। और मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ कि मुझे हर साल वृंदावन बरसाना आने का मौका ज़रूर मिले। तो बस राधा रानी का दर्शन हम लोगों ने कर ली और थोड़ी देर मंदिर पे हम दोनों ने टाइम स्पेंड की। और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, हम लोग इतने टॉप में थे और नीचे इतना बढ़िया से बरसाना पूरा दिख रहे थे। तो अच्छा लगा, बहुत सारा टाइम स्पेंड किए, फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाए। फिर हम लोग निकल गए गोवर्धन के लिए। लोग कहते हैं बरसाना आने के लिए नसीब चाहिए होता है, और राधा रानी के कृपा से ही बरसाना लोग आते हैं। और राधा रानी हम लोगों को भी मतलब कृपा की है, इसलिए हम लोग भी आगे बरसाना। और अच्छी तरीके से हमने मथुरा, वृंदावन, बरसाना दर्शन कर लिया। और गोवर्धन भी हम लोग जाएंगे, फिर गोकुल भी जाएंगे। वैसे तो लोग इतना दर्शन के लिए नहीं जाते हैं, वृंदावन ही होकर आते हैं, लेकिन हम दोनों ने डिसाइड किए कि हम लोग पूरा घूमेंगे और पूरा मज़े से हम लोग सब कुछ एंजॉय भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे। तो बस अभी हम लोग गोवर्धन आ गए और गोवर्धन बस स्टॉप पे हम लोगों ने रुकी और खाना वगैरह खा ली। फिर उसके बाद ये है गोवर्धन मंदिर, तो उनके अंदर जाकर हमने दर्शन कर लिया, लेकिन मैंने वीडियो नहीं की। फिर हम लोगों ने एक रिक्शा पकड़ी और रिक्शा से हम लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा की है, क्योंकि अगर गोवर्धन परिक्रमा आप ऐसे पैदल चल के करना चाहते तो वहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। बीच में ही आते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड, जो मैंने दर्शन के लिए गौतम को बोल ही रखा था। तो हमने दर्शन कर लिए राधा कुंड और श्याम कुंड का। फिर हमें बीच में मिलते हैं मानसिंह गंगा। यहाँ के लोग बोलते हैं कि ये गंगा भगवान श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुए थे। और फिर गोवर्धन से हम लोग मथुरा गए और मथुरा से हम लोग आगे गोकुल पे। और गोकुल के ये नंद महल जो मंदिर है, यही भगवान कृष्ण का घर थे। यशोदा मैया के साथ भगवान कृष्ण यहाँ पे ही रहते थे। अंदर हमें वीडियो लेने की इजाज़त नहीं दिया, तो हमने बाहर से ही ऐसे थोड़ा सा कर ली और बस दर्शन करके हम लोग आ गए अगेन मथुरा। तो हम लोगों का पूरा दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया। तो भगवान की ही ये कृपा है, इसलिए हम लोगों को दर्शन हो गया। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं जन्मभूमि के, और जन्मभूमि के अंदर पैदल ही चलना पड़ता है आपको। और वैसे हम लोगों के रूम जो है वो यहाँ से 5-6 मिनट का रास्ता है, और हम दोनों धीरे धीरे करके या इधर उधर कुछ सामान खरीद के कुछ खाकर रूम पे चल रहे थे। और ये हम दोनों का फेवरेट हो गया था, ये जो होटल है, यहाँ पे खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। तो हमने मथुरा दर्शन कर लिए अच्छे से, फिर वृंदावन, फिर बरसाना और गोकुल और गोवर्धन। तो पूरा वृंदावन, पूरा ब्रज हमने
दर्शन कर लिया। मेरा मन अभी बहुत ही शांत हो गए है। तो बस अभी हम दोनों आ गए होटल पे। तो कल हमें ट्रेन है सुबह 7 बजे। तो यहाँ से हम लोगों को निकलना होगा 6 बजे के अंदर आई थिंक। और कल हम लोग जाएंगे जयपुर, और जयपुर में भी हम लोग 3-4 दिन आई थिंक रहेंगे, क्योंकि हमें जयपुर भी देखना है। तो चलिए मिलती हूँ जयपुर में।